ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुए आदमखोर बाघ से हमारे आमने सामने की। जाड़े के दिनों में सुबह 6 बजे उठना और टाइगर की तलाश में सड़कों पर निकलना, वन जीव प्रेमी इस एहसास को बहुत भली भांति समझते हैं। ऐसी ही एक सुबह मैं और मेरा भाई सिद्धार्थ हमने फैसला किया कि हम उस नाले पे जाकर टाइगर के क्रॉस करने का इंतजार करेंगे जहां वो अक्सर हमें नजर आ जाया करता था। हम उस नाले की ओर चलने ही वाले थे कि तभी हमें अपने रिजॉर्ट के पीछे जंगल से एक स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल आने लगी। अलार्म कॉल काफ़ी तेज थी। वो ये बता रही थी कि स्पॉटेड डियर ने बाघ या तेंदुए को देख लिया है। हम उस दिशा में चलने लगे। हम नाले पे जाना भूल चुके थे और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने पाया कि बहुत सारे स्पॉटेड डियर एक दिशा में देखकर तेज तेज अलार्म कॉल दे रहे थे। जो लोग जंगल जाते रहते हैं या जंगलों को समझते हैं वो इस बात को समझेंगे कि स्पॉटेड डियर का निरंतर बोलना एक चेतावनी होती है कि जंगल का राजा बाहर घूम रहा है। कुछ देर हम वहाँ रुके रहे और स्पॉटेड डियर्स ने धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया। कुछ देर बाद वो स्पॉटेड डियर वहाँ से चले गए। हमें निराशा हुई। हम उस बाघ को देख नहीं पाए थे। वो दौर आदमखोर बाघों का दौर था। कुछ देर और बैठने के बाद हमने फैसला किया कि हम उस बाघ के पग मार्क्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम गाड़ी से उतरे। हम ये जानते थे कि बाघ को गए हुए काफ़ी समय हो चुका है। अब यहाँ उतरना सेफ है। कुछ देर ढूंढने के बाद हमें उस बाघ के पग मार्क्स मिले। हम दोनों ही उन पग मार्क्स को देख के हैरान थे। वैसे तो हमने उस बाघ को सड़क पे कई बार देखा था, पर यह पहली बार था जब उस बाघ के हम पग मार्क्स देख रहे थे। पग मार्क देखने से एक बाघ के विशाल रूप का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम उसी में मग्न थे कि तभी हमारा ध्यान सामने की झाड़ियों पे पड़ा। झाड़ियों में ध्यान से देखने पे हमने देखा कि बाघ हमारे ही तरफ देख रहा है। ये वो इलाका था जहां आदमखोर बाघों का आतंक था। हम अपनी गाड़ी से काफी दूर आ चुके थे। ये विचार कि बाघ सामने है और गाड़ी दूर, इसने हमें विचलित कर दिया। खौफ की एक कंपन पूरे शरीर में जैसे बह गई। अब फैसला जल्दी करना था। क्या वहां से भाग जाना था या बाघ को देखते रहना था और इंतजार करना था कि वो बाघ खुद वापस जंगल में चला जाए। हमने एक दूसरे की ओर देखा और हमने फैसला किया कि हम धीरे धीरे पीछे चलने लगेंगे। हमने वैसा ही किया। हम अपनी गाड़ी की तरफ धीरे धीरे पीछे चलने लगे, लेकिन हमने अपनी आंखें बाघ पर बनाए रखी। कुछ दूर पीछे आने के बाद वो बाघ हमें साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से हिला नहीं। धीरे धीरे वो बाघ हमारी आंखों से ओझल हो गया हमारे पीछे होने के कारण, और हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए। गाड़ी में बैठते ही हमने फैसला किया कि हम तुरंत गाड़ी वहां से रिजॉर्ट की ओर लेके जाएंगे। बाघ को हम देख चुके थे, पर क्या हम ऐसे बाघ देखना चाहते थे? आज भी जब हम उस किस्से के बारे में सोचते हैं तो एक खौफ मन में बैठ जाता है कि अगर वो बाघ हम पे हमला करना चाहता तो जरूर करता, और अगर वो हमला कर देता तो शायद इस किस्से को आपके साथ साझा करना पॉसिबल नहीं होता। उस बाघ ने हम पे हमला क्यों नहीं किया? क्या इस कारण क्योंकि हम उसे देख चुके थे और वो ये बात जानता था, या कोई और कारण था? हम नहीं जानते। जो भी कारण रहा हो, हम आज भी अपने सितारों को धन्यवाद देते हैं कि आज हम ये किस्सा साझा करने के लिए जिंदा हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े और ऐसे ही रोमांचक किस्से सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।